సీనియర్ సిటిజన్ జర్నలిస్ట్. గజ్వేల్ భయపడ్డాడు, ఇన్సెక్యూరిటీ, అభద్రతా భావము, గజ్వేల్ గెలుస్తున్నా లేడు అని వీడికి వచ్చాడు, కామారెడ్డికి వచ్చాడు. అయితే ఇంకేముంటుంది అలా 2 జాగాలో పోటీ చేసి కామారెడ్డిలా గజ్వేల్ కి కామారెడ్డి ఎంత దూరం ఉంది? గజ్వేల్ కామారెడ్డి ఎంత దూరం ఉన్నది? పక్కకి ఉత్తర తెలంగాణ ఆదిలాబాద్ లో వెళ్ళి ఉండే, లేదా ఇటు ఆర్మూర్ వచ్చేది ఉండే. కమ్సెకం ఆర్మూర్కి రావాలి కదా. గజ్వేల్ పక్కకి నిలబడి ఇప్పుడు దక్షిణ కాదు ఉత్తర కాదు, 2 మధ్యలో దాదాపు 2 పక్క పక్కకే ఉన్నాయి, 2 మధ్యలో. నరేంద్ర గారు కరెక్టా కదా? ఒకటి మహబూబ్నగర్ పోయేది ఉంటే, ఒకటి ఆదిలాబాద్ పోయేది ఉంటే. దాంట్లో కొత్త ఏముందండి? ఆ దోస్తీలో పాపం వీళ్ళకి ఇల్లు పోతున్నాయి, ఆయుష్మాన్ భారత్ పోతున్నాయి, ఎటువంటి స్కీములు వస్తలేవు, లక్షల రూపాయలు వీగుతున్నాయి, 2000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తున్నారు. दोस्ती बहुत महंगा पड़ रहा है इनको, वही तो बोल रहा हूँ मैं, दोस्ती बहुत महंगा पड़ रहा है. Congress also is a known devil. It's a known devil. కాంగ్రెస్ వాళ్ళతో ఏం బెనిఫిట్ అయితే బెనిఫిట్ అయితే పోయి వేసుకోలేదు, ఏం వద్దటలేదు. మేము చేసిన బెనిఫిట్ అనేది తీసుకొని వచ్చినాం. ఇక మన లెక్క పత్రాలు ఇచ్చినాం కాబట్టి బీజేపీ పోటీ అయినట్టున్నాము. లేదు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నదంటే నోటాకి ఏమంటాం. ఎప్పటి నుంచి సిద్ధంగా ఉన్నది? ఎందుకు చేయలేకపోతుంది? మేము కార్యాచరణ చేస్తే మా కేంద్ర మంత్రి కూడా రోడ్డు మీద ఆపేసారు, మమ్మల్ని మస్తాలు ఆపేసారు, అవధారణ చేసి ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకునే సమయం వచ్చేసి దానికి ఎందుకు ఇస్తారు? 1500 మందికి ఇస్తే 15,000 ఎక్కువ, 15,000 ఎగబడతారని నిధులు ఇచ్చిన పని చేసి అది బాధ పడిపోతుంది, కిటికీలు చూసిపోతున్నాయి, పెచ్చులు పడిపోతుంది. మా కార్యాచరణ దేశమంతా 3.5 కోట్ల మాకు ఇక్కడ గెలిపి మేము కూడా లక్షల ఇల్లు కట్టి ఇంకేం కార్యక్రమం మూలపడతాం. ఏం కార్యక్రమం కావాలి? మొన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసిందని మేము చేయాలని రూల్ లేదు. ఎలక్షన్ల ముందు ప్రకటిస్తాం. నామినేషన్ టైం క్లారిటీ ఇస్తాం. 15 రోజులు సరిపోదా? షెడ్యూలే రాలే. इलेक्शन दिसंबर है, जनवरी है, पार्लियामेंट तोड़ा आप बताएं कि कांग्रेस का यहाँ पे कोई वजूद नहीं बोले आप, तो कांग्रेस के लिए आपके भाई साहब भी कोशिश कर रहे हैं? मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे बाप को 2 बेटे, मेरा कोई बाप नहीं, भाई नहीं है, ठीक है? तीसरी बात, कांग्रेस का वजूद इसलिए नहीं है बोला, हम लोग 28 जीते, कांग्रेस 2 जीता, टीआरएस 13 जीता, एमआईएम 16 जीता, तो कांग्रेस का वजूद क्या है भाई? स्टेट गवर्नमेंट से बड़ी बात बोली जाती है कि स्टेट का जीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया, और आप बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्प्रेड यहाँ पे लागू नहीं होती, इससे यहाँ की आवाम तेलंगाना की परेशान होती है। टैक्स डेवल्यूशन फंड बोल रहे, वो नहीं है, सवाल ही नहीं है, अपडेटेड आ गए, बहुत बड़ी रकम होती है, उन्होंने बार-बार बोलते हैं, इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन जो नहीं है साहब, इसमें गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं?
कल की जो हमारे नागपुर का एमएलए है ना, पूरा हर गांव में डबल बेडरूम बन गया बोलता हूँ। क्या जाने का है? कोई भी स्टेट को टैक्स डेवल्यूशन रुकता नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको तेलंगाना के लिए आप जमीन देते ही कोच फैक्ट्री आ गया, जमीन देते ही आ गया 4 महीने। आपको रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री आ गया, आपको नया लाइन आ गया निजामाबाद से 4,500 करोड़ से, जो अभी ट्रेन है उसका दुगना होगा ट्रेन का संख्या। और हम लोग सब फास्ट बनाते, रोड भी तेज डालते, रेलवे लाइन भी तेज डालते, और उसमें कविता मोहतरमा का टैक्स नहीं रहता। इतने काम चल रहे, केवी आ गए, इतने हाईवेज बन रहे, रेलवे लाइन्स बन रहे, फ्लाईओवर्स बन रहे। आपके पास सारसापल्ली का 136 करोड़ पूरा दिल्ली से आया। इसमें ये भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आज तक मेरे घर में कदम नहीं रखा, मेरे घर में कदम नहीं रखा, मेरे को फोन नहीं किया, मेरे को नाम भी नहीं पता। काम तो चल रहे, रेलवे का काम जो चल रहे। रेलवे के बारे में जो बोल रहे सर आप, कोविड के बाद से जो रेट्स बढ़ा दिए, जो टाइप ऑफ टिकटिंग का करने का है, वो चीज़ भी जो है थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है ट्रैवलिंग के लिए। और एक चीज़ ये थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जर्नलिस्ट का जो पास था वो टोटली जो है सो अभी तक कुछ भी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको ब्रेक करके रख दिए कोविड के टाइम से, अब तक भी वो ब्रेक ही है। तो ये भी आप जो है सो थोड़ा आपका वो ब्रेक है, आपका प्लॉट नहीं मिले। नहीं वो नहीं, रिलेटेड टू यूर सर, ये आपसे रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, इसलिए वो नहीं है, वो नहीं है। मेरा पूरा सिंपैथी जताने आया था। रेलवे का है सर। यार बकरी को बांधते, हरीश राव को बांधते, केटीआर को बांधते। अरे उन्होंने बोला ना, क्या हुआ? हम थोड़ी बोले, हम जो बोले वो कर रहे। आवास योजना मेरे ख्याल से 2014 में मैनिफेस्टो में है या नहीं है, डाउट है मेरे को। बगैर मैं आयुष्मान भारत नहीं है, ये सब लागू हुए। आप निजामाबाद के एमपी है, अभी तक के लिए निजामाबाद के लिए क्या करें? उसका 12 मिनट का वीडियो भेजता हूँ, अभी देख लीजिए। एक तो नहीं हुआ भाई, करप्शन नहीं हुआ, जितना हुआ 12 मिनट का वीडियो भेजता हूँ, करप्शन नहीं हुआ। जो नहीं हुआ ये नहीं हुआ, बाकी का जो भी है 12 मिनट का वीडियो भेजता हूँ। बाकी ग्रुप ले से ये देखिए, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पीएमजेवी के माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल्स 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल, एक्स्ट्रा एडिशनल क्लासरूम्स, आंगनवाड़ी, सब माइनॉरिटी बोले ना। बोधन, रेंजल, एडपल्ली, निजामाबाद 216 करोड़ में से 134 करोड़ सेंट्रल से आया। आपके बने ना यहाँ पे, तो कल आप 216 करोड़ से बने, उसमें से 134 सेंटर से आया। कोई भी केस हमको बीजेपी से जॉब्स नहीं बना, कुछ लो स्कीम्स नहीं बना, लेकिन हेट स्पीचेस जो करते हैं या मुस्लिम एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट जो देते हैं, उसकी परेशानी है। देखो, मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं 90% लोगों के लिए आया, 5-10% जो राजनीति करते उनके लिए नहीं आया। तो आप भी इतने लोग हैं ना, आप अकेले हेट स्पीच बोल रहे हैं। हेट स्पीच इधर से भी देते हैं, उधर से भी देते हैं, दोनों को मत दो वोट। उधर ऐसा कैंडिडेट है तो मत दो वोट। अरे भाई साहब, सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट अवार्ड, यूएई का हाईएस्ट अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिल चुका। आपका तो एपिसेंटर है ना सऊदी अरेबिया, उनका हाईएस्ट अवार्ड मिल गया। कोई आपको हेट स्पीच दे रहा है, आप एमआईएम वाला आके हेट स्पीच देता, आप एमआईएम को वोट नहीं देते। चलो शपथ लो, तो शपथ लो, आज तक तो नहीं, अभी शपथ लो। हम अब तक कांग्रेस को देते थे, आज तक नहीं दिए। अगर अब आप पूछ रहे तो बोल रहे हो।
कांग्रेस के एक भाई साहब आके इधर हेट स्पीच दिए, हार गए। आपको मालूम, मेरे को मालूम, हाँ, हार गए। हेट स्पीच दिए तो ठीक है, भड़काऊ भाषण दिए तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं करो। कोई एक दो आदमी के लिए आप जनरलाइज मत करो। यही सवाल उठ रहा। आप जैसा बोले 10% की गलती, पनिशमेंट पूरी कम्युनिटी की क्यों? ये भी क्वेश्चन मार्क इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? 10% की गलती, 90% को पनिशमेंट क्यों? पनिशमेंट हम नहीं दिए भाई साहब, बिल्कुल आ रहा सर, आपके नाम पे चल रहा। हम तो मैं आपके नंबर्स नाम के पे हो रहा। साथ कितने मकान बनाए, कितने आयुष्मान कार्ड बटे, उसमें मुसलमान कितने, लगभग मैं आपके नंबर से साथ आया। मैं पनिशमेंट का कहा दिए हम लोग। अमित सर, हेलो, मैंने भी सलमान खान। सर मेरा एक सवाल है, टाइम पता बजेगा आपका। ये देखिए 2019 तक 53,320 निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, 53,327 बेनिफिशियरीज मुद्रा लोन, 760 करोड़। फिर इसको जगित्याल मिलाना और इसको अपडेट करना, 1.25 लाख तक पहुंचता है। अरविंद सर, सलमान खान इससे पहले भी जैसे मैं आपको मैं विस्तार तवज्जो दिला था। जनरली आप नेशनल इश्यूज पे बात करते हैं, लोकल इश्यूज पे बात करते हैं। ये आपने जनरली नेशनल इश्यूज उठाए, और ऐसा ये ऐसे इश्यूज है साहब तो तकरीबन 70-80 साल से और इस पे एक आम आदमी में डिस्कस करेगा नहीं हो। अगर आप इस में आपको डाउट है, हमको डाउट है, इंटरप्शन से बात समझ अब आपको इंफॉर्मेशन आती है, आती नहीं। अभी आप एक मिनट आपकी बात आप पूछ सुने, हम दोनों बात जी, आप बताएं कि हमारी लेडीज को बराबर प्रॉपर्टी में आप देंगे दावा, या आपकी इंफॉर्मेशन सही है? हमारी लेडीज को 4 तरीके से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, जबकि लीगल जिसको मेजॉरिटी जिसको रिलीजन में लेडीज को नहीं है। बाप मारा को हिस्सा मिलता, हस्बैंड मारा को हिस्सा मिलता, भाई मेरा को हिस्सा मिलता, और इसको भाई की प्रॉपर्टी में 4 तरीके से प्रॉपर्टी में हिस्सा। इसके साथ कोई अनसोशल मिस्टेक नहीं है। आपकी तरफ से दूसरी बात ये है, राजीव साहब आए थे तो मुझसे पहले की बात कर रहे हैं। हम ये समझ रहे कि मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान एक मैग्नेट है, पारस का पत्थर में हर पार्टी के लिए मुसलमान पारस का पत्थर बनता, हर पार्टी हाथ में डाली उसका बेनिफिट हर पार्टी उठाती, एक पार्टी। मेरा अपना पर्सनल नजरिया है, बीजेपी तो 8-10 साल 12 साल में इख्तिलाफ में ऐसा 70 साल से दूसरी पार्टियां कर रही हैं। जब भी कर का प्रश्न बीजेपी का प्रश्न का मतलब है इस एक पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी मैं नहीं बोलता। सभी जो सो इस मुल्क में कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, क्राइम को खत्म करने के लिए वो कोशिश तो नहीं कर रहे, लेकिन माइनॉरिटी से वोट बैंक का इस्तेमाल वो लोग सेकुलर पार्टी का लिबादा उड़ रहे, वो लोग भी डर रहे कि हम भाई साहब आप क्वेश्चन है तो पूछिए। वो क्वेश्चन ही से इसका क्वेश्चन ही से वो ये डर रहे कि अगर माइनॉरिटी को तो उनका दस्तूर है, दस्तूर जो देता है भाई एक मिनट आप रुकिए, आप रुकिए एक मिनट। और ये रही बात भाई साहब मैं आपको समय देता हूँ, 3 सेकंड में खत्म कर दूंगा। और ये बात रही कि मुसलमानों के बहुत सारे वोट बीजेपी को पड़ रहे, बीजेपी ने वोट पॉलिसी को ऐसा बनाया कि सारे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी वोट को जो सो कमजोर करके रख दिया। अरे वो आप भाषण दे रहे हैं, आप बैठिए। मैं यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए नहीं आया, मेजॉरिटी के लिए नहीं आया। मैं जैसे ज्यादा प्रेस मीट ऐसे उधर करता हूँ, कभी कभार इधर करेंगे, इधर आया। तो आपके द्वारा मेरी बात पहुंचाने के लिए आया। आपको क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, आप लड़कियों को प्रॉपर्टी कैसा मिलता है बताइए, अच्छी खुशी की बात है। यूसीसी आए तो वो भी लीगल वही बोल रहा है, इक्वल रेट ही बोल रहा है, उसमें इतना गलत कुछ नहीं है। यूसीसी आपके पास ऑलरेडी मिल रहा है तो अच्छी बात है।
हर स्टेट में अलग तो आप तो क्वेश्चन है तो पूछिए। अगर यूसीसी लाए तो एमएलए के घरों को उड़ाया उनको क्या बोले वो सब पार्टी से नहीं होता 370 आया तो जनता बोले हटे तो, और कुछ बोले सीए को कुछ बोले ट्रिपल तलाक बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो यूसीसी आया तो ऐसा कैसे उड़ता सर बोल के पूछो। अब हम क्या बोले कोई आपको स्कीम मत दो, कोई हमारे पर मत भाई साहब दे रहा है वो आप हमको दो, और पॉलिटिकल जो सो आपको जो सो ताकत दो। पॉलिटिकल हर पार्टी हमको इनपावरमेंट में आने नहीं दे रही। वो समझ रहे हैं? अभी मैं बोला 3 सीट दिए, 3 सीट में जो एक सीट की उम्मीद है जो कम भी है पूरे 119 में। और किसी का क्वेश्चन है? सर माइनॉरिटी एरिया में दोहरा बहुत कम होता आपका, वजह क्या था? माइनॉरिटी एरिया में दोहरा बहुत कम होता। आज भी आप नहीं बुलाया, मैं खुद आया। सर, इससे इससे पहले 2 बार मैं खुद आया। मैं बोला भाई साहब कुछ भी है मेरे पास आओ। आज तक कोई एमपी लैंड के लिए नहीं आया मेरे पास। एमपी लैंड के लिए आज तक कोई नहीं आया मेरे पास। आपका माइनॉरिटी आप कोई एक रूम दीजिए, हमारा मोर्चा वाले बैठते, हम आके बैठते, काम करने के लिए तैयार है। इससे पहले 3 बार आके बोल के गया। अब एमपी लैंड के लिए नहीं आया मेरे पास। सब लास्ट टाइम पे भी मैं आपके ठीक है, प्रेस मीट में बोला मैं था। कम दौरा कराने के मैं आया इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करा, जो भी कहा गया। मैं नहीं आया, कम आया। एमपी लैंड के लिए आओ भाई, कौन मना किया? सर आप तक आप नहीं पहुंचने आए। नहीं दे रहे सर, आप तक पहुंचने नहीं दे रहे सर आप तक। ये कांग्रेस का नहीं है या टीआरएस का दौरादाना गाजी जी, ये खुला है। मेरा बेडरूम छोड़ के हर जगह लोग ही रहते मेरे घर। शुक्र है सिर्फ बेडरूम में नहीं आया। नहीं, अरे भाई साहब, लास्ट टाइम पे भी आप बोले थे ये साहब। आप इधर जितने भी बैठे ना, इतने बहुत सारे लोग आते मेरे घर में। लास्ट टाइम पे भी सिर्फ आप प्रेस बेडरूम मीट पे में- एंट्री नहीं है क्या है? बताओ, झूठ बोल रहे हो? आए कई बार आए। ठीक है, वస్తున్నా తమ్ముడు वస్తున్నా। तो ये हिंदी में आप कोई क्वेश्चन है तो बोलता हूँ, नहीं तो ये वाइंड अप करेंगे तेलुगु में। एक हो जाने दो सर। हमारे तेलुगु में चिट चैट कर लेते हैं। ओके, एक सर, ये आपके ये पीरियड में माइनॉरिटी एरिया बोल के नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सबके लिए मैं हूँ बोल के, तो अभी क्योंकि क्वेश्चन आ जाता माइनॉरिटी एरिया में क्या डेवलपमेंट हुआ या क्या डेवलपमेंट होने का था, आपके पास इसका कुछ डाटा है या क्या चीज़ है? अरे हम भाई आए नहीं साहब, हम आगे आए आगे नहीं फिर आप क्वेश्चन माइनॉरिटी मत पूछो। नहीं पूछ रहा भाई हूँ। डेवलपमेंट देश में कितना हुआ, भी- अपने स्टेट में कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं बताया। माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी मैं बाजू वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ के लिए क्या हुआ, कुछ आप सेपरेटली फंड अपनी तरफ से कुछ, दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ माय there एमपी is no separate fund in federal structure which MP can directly take from Modi's pocket and come and spend here. There is no fund like that. It has to pass through the system. इट मींस वी कैन It has to come through state government. 2 लाख आवास योजना भी स्टेट गवर्नमेंट को जाता, सेंटर से 2 लाख देखो, 2 लाख सेंटर से आता, स्टेट गवर्नमेंट को आता उसको। अरे उन्होंने बोला ना भाई, मैंने बोला ना कि बेटी को एक कमरा, दामाद को एक कमरा, मेरे है 6000 करोड़ के ऊपर है। नंबर भी देता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे जाके 1 घंटे में आपको व्हाट्सएप भी जाता हूँ। उसमें मुसलमान युवा भी है। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने नौकरियां कैसे आती है या लोन दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? बताइए। आप पूछे ना, मैं 22 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड इश्यू है, हजारों करोड़ हम लोग भर दिए पेमेंट्स हॉस्पिटलों को। हम करोड़ों रुपए मुद्रा लोन हो, स्टैंड अप इंडिया हो, एमएसएमई में दे दिए। उसमें मुसलमान भी है। केसीआर कितने नौकरी दिया? केसीआर कितने लोन दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए? बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो आप टीआरएस वालों से सवाल कीजिए। अरे नहीं भाई साहब, आप जर्नलिस्ट है, आपको न्यूज रहता ना आपके पास। केसीआर कुछ अच्छा काम करे तो अभी मैं पूछा मुस्लिम बंधु कितना है, आप 1 लाख रुपए बोले ना। आपको जानकारी है, आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी टीआरएस वालों को मैं क्यों पूछूं? आप पूछ के बताइए, मैं फिर आता हूँ। नहीं तो आपको जानकारी है तो दीजिए मुझे। आपने वोट बैंक की बात की, आप ही तो उसके लिए आए ना। निजामाबाद वोट बैंक की बात ही नहीं किया। निजामाबाद की तारीख है, निजामाबाद में
निजामाबाद की मुस्लिम आवाज है, हिंदू असेंबली लक्ष्मी नारायण शास्त्री माटी में छुपाया निजामाबाद में। तेलंगाना में एक ऐसी जमहूरियत है, यहाँ पर एक गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ पर हर पार्टी को मौका दिया है। टीआरएस को भी दिया, बीजेपी को दिया, कांग्रेस को भी दिया, टीडीपी भी हुक्मरानी की है, लेकिन यहाँ पे हर पार्टी ने मुसलमानों से वादा करा की। तो वादा करा थी मतलब आपकी पार्टी चीटिंग। क्या रिजर्वेशन के हक में है, हमारा सवाल है। वो खुद मान ले रहे सब पार्टियां चीटिंग करें। फिर आप यहाँ पर आके हम मुसलमान को कोई भी वादा नहीं कर रहे। हम यहाँ पर मैं मुसलमान के लिए कुछ वादा किया गया। खिदमत करना चाहता हूँ अपने मैं मुसलमान के लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट करने यहाँ पे नहीं आया, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए आया। बहुत अच्छी बात की। इक्वल ट्रीटमेंट ही होता, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता। कोई भी पार्टी करे वो चीटिंग ही होता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के घर बना, अगर घर में अगर निफाक पैदा हो जाए तो आपका नहीं रहता, पूरियां हो जाती है। नॉट माय प्रॉब्लम। इक्वालिटी की बात करें तो सबको बराबर भाई साहब, मिलना चाहिए, बराबर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, 10 लाख मिलना चाहिए। मैं आपको अच्छी बात है, लिटरेसी बढ़ता, ज्यादा देर पढ़ते, ज्यादा दिन पढ़ते। इसलिए 60% से ज्यादा 60% ज्यादा मुसलमान है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी जीत रहा। उधर बीजेपी का सरकार आ गया, 7 साल हो गए। केंद्र में बीजेपी का सरकार आ गया, 10वां साल है। दोनों जगह बीजेपी का सरकार है। मुसलमान का वोट बीजेपी की तरफ बढ़ रहा, कम नहीं हो रहा ना। इसलिए हम वोट मांगने अभी आए, वोट मांगने आएंगे भी। अगर वोट कमल पे डाले तो हम सेवा करेंगे, आप नोटा पे डालो, कमल पे नहीं डालना है तो फिर भी सेवा करेंगे। सेवा करके फिर वोट बढ़ा लेंगे हम। प्रूव करने वास्ते हमारे को मौका दो। कुछ डाउट है तो पूछो, फिर बुला लो। डाउट से तो लिख लीजिए, 10 दिन के बाद फिर बुला लीजिए। यही क्लासिक कार्ड में फिर और एक करते हैं, रिस्पीट करते हैं। जी, माइनॉरिटीज के ताल्लुक से जो आप जो स्कीम बताया उस ताल्लुक से मैं भी मुतमईन हूं, ठीक है। माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से जो स्कीम बताया मैं भी उससे मुतमईन हूँ। लेकिन ये बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से जो सिक्योरिटी का मामला मुसलमानों को पैदा हो रहा है, उस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कल्चर है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम था ये। ठीक है, आप जो बोल रहे बुलडोजर, वो तो छोटे मोटे, लॉ एंड ऑर्डर मेजर इश्यू था। बहुत सारे एनकाउंटर्स में बहुत सारे मर गए। उसमें हिंदू कितने, मुसलमान कितने निकालिए। पर्टिकुलर कम्युनिटी के ताल्लुक से कम्युनिटी नहीं देखते। कोई एंटी सोशल एलिमेंट है तो उसका तो आपकी सपोर्ट है, तो उसके ऊपर कार्रवाई तगड़ी होगी। कोई भड़का है तो भड़को मत। मैं नंबर्स के साथ आया, आपके पास डेटा के साथ आया। बुलडोजर में पेट्रोल फ्री नहीं आता कि रोज चलाओ। यहाँ पर सर मैं सर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आइडियोलॉजी, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है। मैं समझूं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बैकफुट पे आ रहे। मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा, ठीक है सर, आपका हम यहाँ आएगा तो मोदी। पर हम एरोगेंट से बात नहीं कर रहे, हम सेवा करके आपके पास आए। इसलिए मैं बोला, अगर जितना भी डेटा मैं बोल रहा हूँ इसमें गलत है तो बताओ।
पत्थरबाजी नहीं हुआ तो बुलडोजर भी नहीं चलता। मुतमईन होने के लिए क्या जा रहा है आपसे? पूरा मुतमईन होने के लिए क्या जा रहा क्या है? क्या पूरा पूरा कॉन्फिडेंस हो जाना उस सालों से आप पूछिए भाई। आईटी बात नहीं हो रही है आपसे क्वेश्चन आप कहीं मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, आप जो भी पूछना है पूछो, मैं आंसर दे के ही जाऊंगा। पत्थर बरसे तो ही बुलडोजर को काम है, नहीं तो बुलडोजर को क्या काम है भाई? रोड कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लेता। सर माय क्वेश्चन इज सर आप यहाँ पर आपका पहले में आपने मैं जो बोला मैं बोला वो 90% मुसलमानों के लिए जो ये एक्सट्रीमिज्म पत्थरबाजी 90% से ज्यादा नहीं जाते उधर। मैं जितने भी बोला उनको काम को आता। आप जो बोले वो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मुसलमान में भी रहते, हिंदू में भी रहते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनकाउंटर में जितने मरे उसमें कौन हिंदू है कौन कितने मुसलमान है देख लीजिए, बहुत कम मुसलमान मिलते हैं। सर आपका प्रमोशन है, आपने वेलफेयर स्कीम के बारे में कहा कि वेलफेयर स्कीम के हाउसिंग स्कीम के बारे में गवर्नमेंट धोखा दे रही है जो सीआरएस पार्टी की है। तो आपने कहा कि वेलफेयर स्कीम के बारे में आपने ये बात नहीं बताई कि जो तालीम याफ्ता नौजवान है, माइनॉरिटी नौजवान है, उनको आपकी पार्टी ने कितने रोजगार दिए और आपकी पार्टी क्या रिजर्वेशन भी अपने मुस्लिम रिजर्वेशन के ये भी बात आपसे जानना चाहता हूँ। आप हेल्थ स्कीम के बारे में कहा, सेंट्रल हेल्थ स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है, मेरे पास ये कार्ड है, तो गुज़िश्ता में 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ आई ट्रीटमेंट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का मैं वेट करता हूँ, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं तो आपको कोई डाउट है मुझे बोलता हूँ, आप बताइए। आपका हज मैनेजमेंट उसके लिए सेपरेट डिवीजन लगा के होम मिनिस्ट्री में लगाए, एनुअल कोटा 2 लाख को इंक्रीज करे, औरत अकेली जा सकती है वो कानून लाए, जेंडर इक्वालिटी, वीआईपी कोटा निकाल दिए, वीआईपी कोटा निकाल दिए, एप्लीकेशन फी निकाल दिए, और 2018 में 1171 लोग गए तो 2019 में 2229 लोग गए, डबल हो गया। औरत दलित बंधु कितना दे रहा? 10 लाख। वो नहीं दे रहा, पेपर पे 1% भी नहीं दिया अभी तक, और अनाउंस कब करा? हुजूराबाद इलेक्शन के टाइम में अनाउंस करा, लगभग 2 साल होने वाले, अभी तक आधा % लोगों को भी नहीं मिला, आधा %। पेपर में ही देना है तेरे को। मुस्लिम बंधु कितना दे रहा? 1 लाख। पेपर में देना है 10 लाख देना था, एक 0 भूल गया क्या? आपका परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन का? 14%। दलित का कितना है? लगभग 14-15% है। सर 1-8% इधर हो सकता, 14 to 16 होगा बस। आपको 1 लाख क्यों? कोई समझाइए मेरे को, मैं ना समझू। मेरे को हिंदी नहीं आता, मेरे को अंग्रेजी नहीं आता, मेरे को तेलुगु भी नहीं आता भाई, कोई समझाइए। आपको 1 लाख क्यों, दलित को 10 लाख क्यों? मैं ये सही है वो सही है या ये गलत है वो गलत है कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर ये सेक्युलर पार्टी है तो 10 लाख और 1 लाख 9 लाख कहाँ गए? सेक्युलरिज्म में गए, कहाँ गए? आप इकोनॉमिकली आगे है क्या? असरे हाँ, पैसे ज्यादा है क्या मुसलमान के पास? एवरेज इनकम दलित से ज्यादा है क्या आप लोगों का? फिर
इसलिए बोलते हम अब आएंगे, आपके गांव में आएंगे। आप हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लिए आप भारत में रहने वाले, आप हिंदुस्तानी है। और सीधी बात बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत भड़काना वगैरह वगैरह ये लोग आके, कांग्रेस वाले आके, टीआरएस वाले आके करते। अगर बीजेपी को वोट नहीं डालना है किसी को, जाके नोटा पे डालो। टीआरएस को या कांग्रेस को डाल के, यहाँ पे तो कांग्रेस है ही नहीं, भूल जाओ, तो वो टीआरएस से डालने से अच्छा खुदकुशी करना है, क्योंकि वो खुदकुशी कर रहे। आप खुद नहीं कर रहे, आपका आने वाला नस्ल का भी कर रहे। ट्रिपल तलाक में बहुत बात करे, पार्लियामेंट में बात करे, बाहर बात करे, क्या हुआ? 370 निकालो, कश्मीर जल जाएगा, वो एक माचिस भी नहीं जल। क्या हो गया? अभी यूसीसी आ रहा, आने वाला है, ऐसा बातचीत चल रहा है। क्या होता है यूसीसी है तो कोई बताओ? आपके बेटी को आपके प्रॉपर्टी में आपका बेटी को आप छोड़ दिया है तो उसको बैटल पड़ता, आप बेटी प्रोटेक्ट कर रहा। ये स्कीम मुसलमानों को है, ये विद एविडेंस है। 15% अगर सोचे अपन मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में, 15% से ज्यादा आवास योजना में बेनिफिशियरी है, आयुष्मान भारत में बेनिफिशियरी है दूसरे स्टेट से। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन आया, 60% के ऊपर मुसलमान का कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट नहीं बोल रहा हूं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% के ऊपर जो मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उधर बीजेपी बाई इलेक्शन में जीता। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहा है, क्योंकि हमारे लिए आप ये नहीं है, यू आर कॉमन मैन like any other religion, you are Indian। ये 5 लाख हो गए, हर साल के 5 लाख है, वो एक बार का 2 लाख है। आपको आया क्या? और बात लेकर जाता हूं, किसी को आया तो अच्छी बात है, बताइए आपके जहन में किसी के पास है क्या? किसी को आया आयुष्मान भारत 5 लाख? 2021 से आयुष्मान भारत लागू है बोला केसीआर, 2021 या 22 से किसी को आया? पेपर पे लागू है, आवास योजना पेपर पे लागू है। बड़े बड़े बातें कहते, बाप बेटे बड़े बड़े बातें कहते। आप टोपी पहनाओ, पहन लेते, आप मस्जिद में लेके जाओ, आ जाते, पर आपके पास स्कीम लेके आया क्या? ये 2 मिलके ही 7 लाख है भाई, और ये आयुष्मान भारत तो हर साल 5 लाख। कोई टीबी से लॉन्ग ड्यूरेशन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डायलिसिस का लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट चल रहा है, वो हर साल ले सकता 5 लाख। अभी तक 7-8 साल हो गए। अगर सही भी बीमार है, कोई लंबी बीमारी है, तो 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख भी का उपयुक्त हो सकता था उसको। आयुष्मान भारत में भी देश में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अलग अलग मजहब जो है, उनका परसेंटेज एवरेज करे तो उस तरफ मकान बना के दे दिए। आंध्र प्रदेश में तकरीबन 8 लाख मकान बन चुके। ममता बनर्जी बना ली, तमिलनाडु में स्टालिन, उससे पहले एआईएडीएम की सरकार बना लिए, और ये सब 5 लाख के ऊपर बना लिए, और अभी भी बन रहे।
थोड़े स्टेट्स में नहीं बने, केसीआर नहीं बनाया, थोड़े स्टेट्स में नॉन बीजेपी स्टेट्स में थोड़ा धीरे बनाए, इसलिए 5 करोड़ नहीं हुए, लगभग 4 करोड़ तक हुए। आपको सरासर 2 लाख रुपयों का नुकसान, और 69%, वो तो 70% लगभग 70% औरतों के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 69% टू बी प्रिसाइज। 69% टू बी प्रिसाइज औरतों के नाम पे रजिस्टर हो रहा है आवास योजना। ये एक हो गया। आपके एरिया में कोविड हो, उससे पहले हो, बाद में हो, आपको हेल्थ रिलेटेड बड़े इश्यूज आके बड़े बड़े अस्पतालों में कोई जाकर इंश्योरेंस मिला क्या, हेल्थ इंश्योरेंस मिला क्या, आरोग्यश्री मिला क्या? एक जमाने में राजशेखर रेड्डी जी सीएम है जब आरोग्यश्री मिलता था, 2 लाख रुपए तक मिलता था। किसी को मिला क्या? किसी को आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए मोदी सरकार का स्कीम जो है वो मिला क्या? मिले तो बोलिए। आज मैं आपके पास आया, 4 दिन रुक के मैं कौम के पास भी जाता हूं आपके पास। बड़ा जलसा नहीं। ये 45 वर्षीय नसीम बेगम जो अपने 3 बच्चों के साथ हैदराबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाटा सिंग्राम गांव में किराए के एक मकान में रहती हैं। 4 साल पहले उनके पति का देहांत हो गया। नसीम बेगम लोगों के घरों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाती हैं। साल 2015 में तेलंगाना सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 BHK आवास योजना की घोषणा की। सुनते ही नसीम बेगम भी अपना खुद का घर होने का सपना देखने लगी। बिना देर किए नसीम ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया। लेकिन आज जमीनी हकीकत ये कि तेलंगाना सरकार के वादे करने के 9 साल बीत जाने के बाद भी 2 BHK की ये योजना अधर में लटकी हुई है, जिससे राज्य भर के लोग निराश हैं और नसीम बेगम जैसे हजारों गरीब लोगों का अपने घर का सपना बनकर रह गया है। अब मैं घर जाती घर हो गए, रेंट से तो बच जाते हैं, ऐसे पैसे कुछ सेव कर सकते ना। आपका देश मोदी का ऐसा सोचिए, हम आस पे है वो। अब क्या बोलते सर, देते आता बोल रहे हैं। कब तक बोल के आप कितने साल होगा? 6 साल 7 साल होगा सर अप्लाई करके। डबल बेडरूम अपडेट। मेरा नाम मंजुला है। बहुत साल पहले हमने 2 कमरे के आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं। और जो भी मैं आज बोलता हूं, मीडिया